प्रायोजक हैं कैंसर हीलर सेंटर, अ न्यू बिगिनिंग। ये अधिकारी लोग बहुत सिंपल है। किसी ने कल मुझे बताया कि जनता को गुमराह करके इन्होंने सरकार बना ली। अब अधिकारी ने गुमराह कर रहे हैं। कुछ अधिकारी मुख्यमंत्री जी को छिपाने के लिए, उनसे कमियां छिपाने को, क्योंकि मुख्यमंत्री का व्यवहार वो समझते हैं, वो जानते हैं कि इन्हें जेल भेजना, इस तरह के व्यवहार बहुत पसंद है, तो जनता को गुमराह करके सरकार बना ली। आज अधिकारी गुमराह कर रहे हैं। अधिकारी अपना करप्शन छिपा रहे हैं, अपना भ्रष्टाचार छिपा रहे हैं। आप बताइए कितने बड़े पैमाने पे भ्रष्टाचार हो गया है। सुनने में आया कि शौचालय में पिछले कुंभ में भी हुआ था, पिछला अर्ध कुंभ जो सरकार ने किया था, उसमें शौचालय में भी बड़े पैमाने में घोटाला था। और इस समय भी जब जांच होगी तो शौचालय सबसे ज्यादा घोटाले में निकलेगा। और सुनने में आ रहा है कई 100 करोड़ की बल्ली लगा दी गई महाकुंभ में। कई 100 करोड़ की बल्ली कोई गिन नहीं सकता। तो ये महाकुंभ जो कराया है, महाभ्रष्टाचार, महा विफलता को छिपाने के लिए मुख्यमंत्री जी की भाषा बदली हुई है। सर, नए मुख्य चुनाव आयुक्त का जो है कांग्रेस पार्टी विरोध कर रही है। अब आपके सहयोगी आरजेडी भी, तेजस्वी यादव भी उनका विरोध कर रहे हैं कि जिस तरह से रातों रात उनका अपॉइंटमेंट हुआ वो गलत था। देखिए, इससे ज़्यादा महत्वपूर्ण आप सोचिए, कॉन्स्टिट्यूशनल जो पोजीशंस पे जो लोग बैठे हैं, कल मुख्यमंत्री जब भाषा क्या बोल रहे थे सदन में, सबसे ज़्यादा सदन में खुद स्पीकर दिखाई दे रहे थे। ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, जबकि स्पीकर को रोकना चाहिए था मुख्यमंत्री जी को, क्योंकि स्पीकर सबको बराबर की निगाह से देखें, चाहे वो सत्ता पक्ष के लोग हों, विपक्ष के लोग हैं। लेकिन स्पीकर सोचिए सबसे ज्यादा खुश थे। इट्स ए कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन। तो आप विधानसभा में देख लो, इलेक्शन कमीशन में देख लो, आपको याद होगा हर चुनाव में समाजवादी पार्टी ने शिकायत की। एक तस्वीर वीडियो आपके पास भी है, सभी न्यूज चैनलों ने ज्यादातर उससे स्टोरी की। क्या इलेक्शन कमीशन को नहीं पता था कि वोट रोका जा रहा है उत्तर प्रदेश में? चाहे वो मिल्कीपुर रहा हो, चाहे आपका मीरापुर रहा हो, चाहे कुंदरकी रहा हो, या पिछला इलेक्शन जो हुआ था बाई इलेक्शन, तो कौन नहीं जानता। तो इलेक्शन कमीशन क्या कर रहा था? सोचिए, महिलाएं जो खड़ी हो गई सामने आकर के रिवॉल्वर के, क्या उन पुलिस अधिकारियों पे कोई कार्रवाई हुई? इलेक्शन कमीशन ये नहीं देख रहा था मिल्कीपुर में कि एक ही जाति के लोग पोस्ट हो रहे थे? हालांकि आप लोगों के सामने बोलना गलत है, लेकिन फिर भी बोलना चाहिए कि सच नहीं बोलोगे तो कब बोलोगे? आप भी नहीं चला सकते हो कि किन अधिकारियों को पोस्ट किया था, किस जात के अधिकारियों को पोस्ट किया था, और प्रिसाइडिंग ऑफिसर किस जाति के थे। प्रिसाइडिंग ऑफिसरों की पूरी वो रिकॉर्डिंग आ गई। उस रिकॉर्डिंग में कह रहे हैं कि हम टारगेट पे चल रहे हैं, टारगेट पूरा कर रहे हैं। इलेक्शन कमीशन क्या कर रहा था? अगर टारगेट पूरा प्रिसाइडिंग ऑफिसर कर रहे हैं, फिर लोकतंत्र बचा कि अगर प्रिसाइडिंग ऑफिसर वोट डालने लगे, अधिकारी वोट डालने लगे, तो क्या चुनाव बचा है? इसलिए चुनाव आयोग हो, चाहे आपके इस तरह के स्पीकर की जो खुशी थी कल जो देखने को मिली, या फिर जो अपॉइंटमेंट्स हो रहे हैं, सब वो कर रहे जा रहे हैं जिससे कि संविधान की धज्जियां उड़ सकें, लोकतंत्र को कमजोर किया जा सके। बीजेपी के सीनियर लीडर्स ने आप लोगों को एक ही उसमें करके सोशल मीडिया पे तमाम तरह की बातें कह रहे हैं। इसीलिए मैंने कहा कि जो अपने आप को साध के चले वो साधु है। क्या आपको लगता है मुख्यमंत्री जी साध के चल रहे हैं अपने आप को? और जहां तक सवाल महाकुंभ का है, महाकुंभ के खिलाफ कोई नहीं है, लेकिन महाकुंभ में आपने निमंत्रण दिया और कहा हमने 100 करोड़ लोगों का इंतजाम किया है, लेकिन भगदड़ कैसे हो गई, ट्रैफिक जाम कैसे हो गए, लोगों को गाड़ियों में गुजारना पड़ा समय, लोगों की जान चली गई, लोग अयोध्या में मर गए, श्रद्धालु आपके बनारस में मर गए, श्रद्धालु आपके बड़े पैमाने पे घर पहुंचने और घर से आने पर मर गए। उनकी मदद कौन करेगा? सरकार क्यों नहीं करती है? और फिर आपने छिपा के क्यों रखा कि आपके वाटर का पेरीमीटर क्या है? आप समझते होंगे बैक्टीरिया कहाँ से आता है? ये बैक्टीरिया जहाँ से आता है शायद मुख्यमंत्री जी को पता भी नहीं है। अगर मुख्यमंत्री जी को ये जानकारी होती तो शायद खुद भी स्नान नहीं करते। और अब बात समझ में आई है कि मुख्यमंत्री जी कपड़े पहन करके क्यों स्नान कर रहे थे, क्योंकि उन्हें रिपोर्ट पता होगा पॉल्यूशन बोर्ड की, उन्हें एनजीटी की रिपोर्ट पता होगी कि बैक्टीरिया कितने हैं पानी में। लेकिन मुख्यमंत्री जी को पता होना चाहिए कपड़ों से बैक्टीरिया नहीं रुकता है, कपड़ों से बैक्टीरिया नहीं रुकता है, बैक्टीरिया तो जाएगा ही जाएगा। इसीलिए मैंने मांग की है, श्रद्धालु जिनकी जान गई है उनकी मदद सरकार करे, और इस स्नान के बाद जो लोग बीमार हुए हैं उनके पूरे इलाज का इंतजाम भी सरकार करे। सुनने में आ रहा है कि कल्प वासी लोग बड़े पैमाने पर बीमार हो गए बनारस में जाकर के।
इसकी जांच आप बेहतर कर सकते हैं। उनको जो बीमारी है, उनको जो दिक्कत पैदा हुई है, वो स्नान के बाद पैदा हुई है। सर किस तरह से देखते हैं इस बजट को जो आने वाला है? देखिए, बजट से बड़ी बात है जब आदमी अपना संतुलन बिगड़ जाता है। जिसका जब आदमी का संतुलन बिगड़ता है तो जवान भी बिगड़ जाती है। विधानसभा में मुख्यमंत्री से अपेक्षा रहती है कि शालीनता से, शिष्टाचार से और उनका जो व्यवहार हो वो कम से कम ऐसा हो कि लोगों को इंस्पायर करे, प्रेरणा दे। लेकिन जिस तरह की भाषा का इस्तेमाल हुआ और जिस तरह का भाव दिखाई दिया है, ये भंजन करने वाले लोग हैं। ये भंजन करने वाले लोग हैं, ये वो लोग हैं जो महाकुंभ का महाघपला और जो व्यवस्था खराब हुई उसकी वजह से ऐसी भाषा बोल रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी भी हैं, हमारे जितने साधु संत महात्मा हैं सच बोलते हैं। साधु संत महात्मा या योगी पर हम इसलिए भरोसा करते हैं क्योंकि वो सच बोलते हैं। ये वो मुख्यमंत्री हैं जो लाखों लाख आंखों के सामने घटना हुई उसको छिपाना चाहते हैं, उस पर झूठ बोल रहे हैं। जो भगदड़ हुई जिसमें जान गई, और आज तो वो बातें साफ हो गई हैं कि जो पानी था वो पानी का स्तर क्या था। एनजीटी, पॉल्यूशन बोर्ड, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट समय समय पर सरकार को जगाता रहा, लेकिन सरकार नहीं जागी। और उसका परिणाम क्या है? किस पानी से स्नान करने दिया लोगों को? आपने लिफाफे में रख करके निमंत्रण तो दिया, लेकिन संगम में, त्रिवेणी में कैसा पानी है उसको छिपा के रखा आपने। नाले उसमें सीधे जा रहे हैं। और अब तो हम नहीं कह रहे, सेंट्रल जो आपका पॉल्यूशन बोर्ड है, एनजीटी है, वो कह रहा है ये बात। आपने किस पानी से स्नान करा दिया? जिन लोगों की महाकुंभ में जाने में, आने में, भगदड़ में, खोए में जान गई है, उनकी सरकार मदद करे। और इस स्नान के बाद जितने लोग बीमार हो रहे हैं उनके भी स्वास्थ्य और उनके इलाज की सरकार मदद करे। उर्दू को लेकर कठमुल्ला इस तरह के बयानात सामने अभी आपने उसको कुछ भी किया? मुख्यमंत्री जी इस बात को समझते ही नहीं है कि ये उर्दू भाषा इसी देश में, इसी ज़मीन पर जन्मी है। उर्दू भाषा में हिंदी शब्द हैं, टर्किश हैं, पर्शियन हैं, अरेबिक हैं। उर्दू भाषा को वो समझते ही नहीं है, ये भारतीय भाषा है। उर्दू हमारी भारतीय भाषा है, उर्दू हमारी यहीं की जन्मी भाषा है। उर्दू का मीनिंग भी वो नहीं जानते होंगे। शायद ये भी नहीं जानते होंगे कि एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी बनी हुई है प्रयागराज में फॉर माइनॉरिटीज लिंग्विस्टिक को लेकर के, उसके बारे में उन्हें नहीं पता होगा। सोचिए, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी बनी है लैंग्वेज को लेकर के, उर्दू को लेकर के या अन्य माइनॉरिटीज़ की जो लैंग्वेज हैं उनको लेकर के। किसी को किसी भाषा से शिकायत नहीं है। ये उर्दू हिंदी में वही फ़र्क है जो कुमाऊनी और गढ़वाली जानता होगा। कुमाऊनी और गढ़वाली में जो अंतर है वही हिंदी और उर्दू में है। और भाषा वही तरक्की करती है जो दूसरों को एक्सेप्ट करती है, अडॉप्ट करती है। आप मुख्यमंत्री जी से पूछिए जाकर के स्टेशन की हिंदी क्या है। क्या मुख्यमंत्री जी स्टेशन का हिंदी जानते होंगे? क्रिकेट की हिंदी जानते होंगे? और फिर इंग्लिश तो उनसे बहुत दूर है। जहाँ तक सवाल इंग्लिश का है, इंग्लिश का प्रभाव कितना पड़ा है हमारी संस्कृति पर, हमारे व्यापार पे, इसकी आप मतलब तुलना नहीं कर सकते हैं, आकलन नहीं कर सकते हैं। अगर आप व्यापार करना चाहते हैं तो मुख्यमंत्री जी को खड़े हो जाना चाहिए मैकडोनल्ड के बाहर और कहना चाहिए आज से मैकडोनल्ड नहीं बिकेगा, यहाँ पे बर्गर नहीं बिकेगा। मुख्यमंत्री जी को खड़ा होना चाहिए पिज़्ज़ा हट पे जाकर के कि आज से पिज़्ज़ा हट नहीं बिकेगा। मुख्यमंत्री जी को खड़ा हो जाना चाहिए पेप्सी के आगे कि आज से पेप्सी नहीं बिकेगी। मुख्यमंत्री जी को खड़ा होना चाहिए कोक के आगे, कोक के सामने और प्लांट पे के आगे कि जाकर के आज से नहीं बिकेगा। तो ये मुख्यमंत्री वो हैं जो नेगेटिविटी है, जिनके अंदर नकारात्मक हैं, जो इनसे महाकुंभ में आधा अधूरा काम हुआ, महाकुंभ में जो घोटाला हुआ, घपला हुआ, जो महाबर्बादी हुई, उसकी वजह से इनकी भाषा बदली हुई है। जो व्यक्ति अपना संतुलन रखता है उसकी भाषा भी संतुलित रहती है। प्रायोजक हैं कैंसर हीलर सेंटर, अ न्यू बिगिनिंग।